सभी बहनों को राम राम। आज की कथा है श्री गणेश जी की उत्पत्ति। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्न करोमि देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बोल श्री गणेश भगवान की जय। श्री गणेश की उत्पत्ति की कथा आज की। शिव पुराण में रुद्र संहिता के कुमार खंड के 13वें से 18वें अध्याय में गणेश जी की उत्पत्ति आदि से संबंधित वर्णन है। मंथरा जैसी कुमंत्रणाएं देने वाली दासियां सहेलियां तो जहाँ ता होती ही हैं, जो कुमंत्रणाएं देकर बहकावे में डाल के अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगी रहती हैं। कैलाश पर भी कुछ ऐसी दासियां सखियां थी जो ईर्ष्यालु थी एवं अपनी स्वार्थ सिद्धि में शिवजी के गुणों को बाधा समझती थी और पार्वती जी को बहकाती रहती थी। एक बार जया तथा विजया नाम की सखियों ने मिलकर पार्वती जी से कहा। क्या कहा? शिवजी के सभी गण उनकी आज्ञा में तत्पर रहते हैं। वे सभी नंदी बिरंगी आदि हमारे भी हैं। असंख्य परमत गण हैं, परंतु उनमें से हमारा कोई भी नहीं है। असंख्य परमत गण है, परंतु उनमें से हमारा कोई भी नहीं है। वे सभी शिवजी की आज्ञा पाकर दरवाजे पर खड़े रहते हैं। उनसे हमारा मन नहीं मिलता। हे पुण्यवती, उनमें से एक सेवक तुम्हें शिवजी से कहकर अपना बना लेना चाहिए। इस पर विचार कर पार्वती जी ने गणेश जी का निर्माण किया और अपने द्वार पर द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया। शिवजी जब पार्वती जी से मिलने गए तो द्वार पर खड़े गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। शिवजी कैलाश से एक कोस दूर जाकर बैठ गए। फिर गणों ने आकर गणेश जी को हटाने का प्रयास किया, किंतु वे नहीं हटे। यह बात जब गणों ने शिवजी को बताई तब वे बोले, वह तो अकेला है, तुम मेरे गण युद्ध में अति कुशल हो, तुम उससे युद्ध करो, जो होनी होगी होने दो। फिर शिवजी की आज्ञा पाए गण हथियार बंद होकर गणपति जी के समीप पहुंचे और उनसे युद्ध किया। शिवजी ने पुत्र कार्तिकेय तथा इंद्र आदि देवताओं को भी युद्ध के लिए भेजा और अंत में शिवजी ने स्वयं जाकर गणेश जी का सिर काट डाला। आगे शिव पुराण में आता है कि शिवजी ने जब गणेश जी का सिर काटा तो पार्वती माँ बहुत ही उग्र रूप धारण कर लिया। पार्वती माँ ने अपना और कहने लगी, या तो मेरे बेटे को जिंदा कर दो और नहीं तो मैं अभी आपकी सारी सृष्टि को तहस नहस कर दूंगी। तब शिव पुराण में आगे आता है कि शिवजी ने हाथी का मस्तक गणेश जी के धड़ पर लगाकर उनको जीवित किया। महाबुद्धिमान गणेश जी बने। महाबुद्धिमान गणेश जी ने अपने पूजनीय पिता को सर्वदेवमय जानकर उनका आदर पूजन और प्रदक्षिणा की और आज्ञा पालन पितृ भक्ति आदि गुणों से उन्हें संतुष्ट किया। जब भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया और वे पूजनीय हुए। ऐसी ये कथा है। एक बार जब गणेश जी ने और कार्तिकेय जी जब थोड़े बड़े हुए तो सभी देवताओं ने उनके शादी करने की सलाह की। तो सभी देवताओं ने इकट्ठा होकर और एक युक्ति बनाई। भगवान शिव ने भी एक युक्ति बनाई, भाई जो भी सृष्टि का पहले चक्कर काट के आएगा उसी के साथ उसी का बुद्धि और रिद्धि के साथ उसका विवाह कर दिया जाएगा। तो गणेश जी तो बुद्धि के दाता हैं। उन्होंने युक्ति लगाई कि मेरा तो मूषक वाहन है, ये धीरे धीरे चलेगा, और कार्तिकेय का वाहन तो मोर है, ये तो बहुत जल्दी परिक्रमा करके सृष्टि की जल्दी आ जाएंगे। तो उसने अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने अपने माता पिता की परिक्रमा 7 बार कर ली। उमापति महादेव की जय हो। और बैठ गए। शंकर भगवान ने गणेश जी से कहा, भाई आप परिक्रमा करने क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने कहा, पिताजी मैंने तो कर ली, अब आप कार्तिक के भैया का आने का इंतजार करो, मैंने परिक्रमा कर ली। कार्तिकेय जी आए। जब तक तो कई वर्ष बीत गए और आए तो गणेश जी बैठे पाए। तो सभी देवताओं ने इकट्ठे होकर कहा, भाई गणेश जी कौन जीत्या? तो
पूछा, भाई गणेश जी तो परिक्रमा करने गए नहीं। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रमाण दिया, मैंने माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है और मेरे माता पिता ही सारी सृष्टि है मेरी, तो मैंने तो अपनी सृष्टि की परिक्रमा 1 बार नहीं 7 बार की है। तो सभी ने मान लिया और रिद्धि सिद्धि की शादी गणेश जी से हो गई। ये थी गणेश जी की कथा। बोल श्री शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। बालक गृहपति की एक निष्ठता भक्ति 100 यज्ञों से भी अधिक पुण्य पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए शिव मूर्ति पूजन करने में होता है, किंतु शिवलिंग का ओमकार मंत्र से पूजन उससे भी अधिक पुण्यदायी है, फलदायी है। और अंतरात्मा शिव का एकांत में चिंतन करके ध्यान मगन होना तो जीव को ऐसी ऊंची दशा देता है कि परम आनंद स्वरूप आत्मा में उसकी स्थिति होने लगती है। एक पौराणिक कथा है, गृहपति नामक एक बालक जिसकी उम्र 9 साल की थी। उसकी माता सुचिस्मती और पिता मुनि विश्वानर थे। देव ऋषि नारद जी ने उसकी हस्तरेखा देखकर चिंता व्यक्त की कि 12 साल के वर्ष में इसके ऊपर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। जो लड़का 10 साल का हुआ तो माँ बाप चिंतित होने लगे। बुद्धिमान बालक गृहपति ने कहा, मैं अपने पिता और माता को चिंतित देखूं, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको ऐसा कौन सा दुख है जो आप दुखी हो रहे हो? क्या देव ऋषि नारद जी की वार्ता आपको याद है? लेकिन हे सर्व तीर्थमयी माता, तुम्हारे चरण रज और हे सर्व देवमय पिता श्री, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ेगी। मैं मृत्यु से पहले ही महामृत्युंजय शिव जी को प्रसन्न कर लूँगा। 11 वर्ष शुरू हुआ तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर वह काशीपुरी के लिए चल पड़ा। वहाँ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता व ध्यान करता। बेखरी का जप माध्यमा का जप पश्यंती में और पश्यंती से परा में पहुँचा हुआ जप परम सामर्थ्य परम सुख सिद्धि का मूल है। प्रकृति के नियमों से पार करने में समर्थ है। केवल वाणी या वैखरी से मंत्र जपने से सामान्य लाभ होता है। वाणी से बोलकर मंत्र जपने से सामान्य लाभ होता है। 12वां वर्ष शुरू हुआ, अब मौत की घड़ियां आने वाली हैं। तभी एकाएक वज्रधारी इंद्र प्रकट हुए और बोले, विप्रवर, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांग लो। बालक ने कहा, मेरा तो इष्ट देव शिव है, मैं उन्हीं से मांगूंगा। इंद्र ने कहा, आत्मा तो एक ही है, जब मैं देता हूँ तो फिर शिव जी से क्यों मांगेगा? ऐसा हट क्यों करता है? हट छोड़ दे और मांग ले। नहीं, निष्ठा एक में ही होनी चाहिए। तू बच्चा है, अकल का कच्चा है, वरदान मांग ले। तुम्हारे वरदान से मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारे व शिवजी के वरदान में बहुत अंतर है। ये बालक ने बोला इंद्रदेव से। इंद्र ने अपना उग्र रूप दिखाया, मानो अंगारे बरस रहे हों। उनकी आंखें और वज्र से भी आग की ज्वालाएं निकलने लगी। बालक डर कर बेहोश हो गया। बेहोश तो हो गया, किंतु होश और बेहोशी का जानने वाले अंतरात्मा शिव में वह शांत हुआ। थोड़ी देर में भगवान शिव जी प्रकट हुए। सिर पर हाथ रख कर बोले, गृहपति बेटा, तू इंद्र के क्रोध रूप को देख कर डर गया। तू डर मत, तेरी परीक्षा लेने को मैं ही इंद्र बनकर आया था। अब काल तेरा क्या बिगाड़ेगा? तू तो आदरणीय हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा। शिवरात्रि का व्रत करने वाले शिव स्वरूप आत्मा में विश्रांति पाने वाले और पिता माता व गुरु का आदर करने वाले को कौन सा अकाल मार सकता है? जो कभी न मरे उस अकाल आत्मा में तेरी स्थिति हो, ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। शिवजी को समाधि में क्या आनंद आता है, वे आत्म शिव में ही स्थित रहते हैं। तुम भी इस आत्म शिव में आ जाओ, शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। और शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय हो। सतगुरु ही मेरे सब कुछ हैं। एक बार श्री कृष्ण रूप बदलकर चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? शिष्य ने कहा, श्री कृष्ण की प्राप्ति। तुम्हारा धाम क्या है? वृंदावन। मंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही मेरा मंत्र है।
तुम्हारी साधना पद्धति क्या है? श्री कृष्ण का ध्यान करना ही मेरी साधना पद्धति है। तुम्हारा पंथ क्या है? श्री कृष्ण ही मेरा पंथ है। यह सुनकर भगवान थोड़े उदास से हो गए। वहां से हटे, दूसरे शिष्य के पास पहुंचे। उससे पूछा, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? उसने कहा, चैतन्य महाप्रभु। तुम्हारा पंथ क्या है? चैतन्य महाप्रभु। साधना क्या है? चैतन्य महाप्रभु। तुम्हारी साधना पद्धति क्या है? चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता को प्राप्त करना ही मेरी साधना पद्धति है। तुम्हारा मंत्र क्या है? मेरे गुरुदेव ने जो दे दिया है वही मेरा मंत्र है। तुम्हारा धाम क्या? चैतन्य महाप्रभु के चरण ही मेरे धाम है और मैं कुछ नहीं जानता। श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगा लिया और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। श्री रामचरितमानस में नवदा भक्ति के प्रसंग में भी भगवान कहते हैं, मोते संत अधिक करे लेखा, मुझसे अधिक मेरे सर्वव्यापक ब्रह्म स्वरूप को जानने वाले संत को जाने। भगवान अपने भगत से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना ब्रह्मवेत्ता सतगुरु के प्रति एक निष्ठ रहे भगत से प्रसन्न होते हैं। ऐसे में कोई अज्ञानी जीव अपना जीवत्व छोड़े बिना ही अपने को उनके तुल्य बताने लगे और कोई ब्रह्मवेत्ता का शिष्य उससे भी प्रभावित हो जाए तो उन दोनों अज्ञानी मूढ़ों का भगवान जंतु कहकर अज्ञान त्यागने के लिए प्रेरित करते हैं। अज्ञानेनावर्तम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जनतव, बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बध की पल में दे छुड़ाए। अगर तुम्हें थकान होती है तो तुम क्या करो, दोनों होठों को बंद करके अपने दांतों तले दांत को ले रखो और जीभ बीच में, तालू को बीच में रखो और इसी का अभ्यास करो एकाग्रता का, और तुम्हारे मन में चंचलता दूर हो जाएगी और मन में शांति उत्पन्न हो जाएगी। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। एक बार सतगुरु की युक्ति से मिले नरक से मुक्ति। एक बार कबीर जी वेश बदल के कुली का रूप लेकर शहर के निकट कहीं जा रहे थे कि कोई मिल जाए। देखा कि एक मोटा सेठ को सामान लिए जा रहा है, थका थका है। कबीर जी ऐसे परोपकारी मूर्ति थे कि सेठ को सदगति देने की ठान ली। दृष्टि डाली उस सेठ पर। सेठ की दृष्टि कुली वेशधारी उन शहंशाह पर पड़ी। अज्ञा शहंशाह कबीर। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए वे साहन के साह। जिनकी इच्छा मिट गई और परमात्मा प्राप्ति की आवश्यकता पूरी हो गई वे शहंशाह हो गए। जिनको अपने सुख के लिए, आनंद के लिए, मुक्ति के लिए कुछ चाहिए नहीं वे शहंशाह हैं। शहंशाह को पहचानने की दृष्टि तो थी नहीं सेठ के पास। कबीर जी को बोले, आजा आजा ये मेरा सामान उठा ले। कबीर जी ने उठा लिया। थोड़े चले और कहा, मैं दिखता तो कुली हूँ लेकिन किसका जीवन कितना है यह मैं जानता हूँ। कौन कब मरेगा मैं बता सकता हूँ। उसने व्यंग कसा, ऐसा है तो बताओ मेरी उम्र कितनी बची है। तुम्हारी उम्र 24 मिनट बची है बस, आज के दिन ही तुम मर जाओगे। उसको आई हंसी। बोला, अभी मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ और 24 मिनट में मैं मर जाऊंगा। तुम मेरा सामान लेके मेरे घर तक चलो। 24 मिनट के बाद भी मैं जिंदा रहा तो फिर तुम देखना अपना तुम्हारा क्या हाल होगा। सेठ का घर आ गया। उसने कबीर जी के सिर से भार को उतार कर उन्हें कमरे में बैठाया और सेठ ने कहा, तुम्हारे 24 मिनटों में से 10 मिनट तो मेरे खर्च हो गए, अब बाकी के 14 मिनट बचे हैं। मैं तो स्वस्थ रूप से चल फिर रहा हूँ। कबीर जी ने कहा, अभी तुम्हारा समय आ जाएगा, फिर यम के दूत तुम्हें सूक्ष्म शरीर को लेकर जाएंगे। यमराज के समक्ष चित्रगुप्त तुम्हारे पुण्य पाप तुमको बताएगा। यमराज पूछेंगे, तुमको पहले पुण्य का फल भोगना है या पाप का फल भोगना है? तो तुम बोल देना कि पुण्य का फल भोगेंगे, फिर जो होगा मैं संभाल लूँगा। उनको लगा कि यह कैसी बातें कर रहा है। इतने में ही आ करके दिल का दौरा पड़ा। सेठ तो चलते बने। 24 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे। कबीर जी ने कहा यहाँ, और वह घटना घटी तो सेठ की कबीर जी पर श्रद्धा हो गई। कबीर जी के कहे अनुसार जो घटना घटी तो सेठ की कबीर जी पर बहुत श्रद्धा बन गई। यमदूत सेठ जी को लेकर यमराज के दरबार में पहुंचे। चित्रगुप्त ने बताया कि इसने जीवन भर पाप ही किया है। केवल मृत्यु के समय पहले 24 मिनट ब्रह्म ज्ञानी संत के सानिध्य में रहा है।
यमराज ने कहा, तुम्हारा पुण्य तो कोई विशेष नहीं है, तुमको दीर्घ काल तक नरक में रहना पड़ेगा, केवल एक दिन के लिए स्वर्ग में रहने का मौका मिलेगा। बताओ, तुम्हें पुण्य का फल भोगोगे या पाप का फल पहले? सेठ को कबीर जी की बात याद आई और बोला, पुण्य का फल मैं पहले भोगना चाहता हूँ। यमराज ने अपने भद्रवाहन नामक दूत को कहा, इनको ले जाओ स्वर्ग में, एक दिवस तक वहाँ रहेंगे, फिर ले आना। देवताओं का स्वर्ग का एक दिन होता है तो हमारा 1 वर्ष बीतता है। संत कबीर जी अपने योग बल से अंतवाहक शरीर से उस विशाल नंदन वन में पहुंचे जहाँ उस सेठ को आना था। वहाँ कबीर जी खड़े थे तो सेठ दंग रह गया कि आप इधर आ गए। कबीर जी बोले, बात मत कर ज्यादा, मेरे पास बैठ, मैं तेरे को मंत्र दीक्षा देता हूँ और तू जब चालू कर दे, और जब यमदूत तुझे बोलेंगे कि चलो तब बोलना। अब मैं कहाँ को जाऊँगा, मैंने दीक्षा ली है। दीक्षित व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़ता। दीक्षा मूलम जपम सरम दीक्षा मूलम परम तप है। सारे जप तप का मूल है दीक्षा। ब्रह्म ज्ञानी गुरु से प्राप्त दीक्षा का महत्व कबीर जी जानते थे। दीक्षा दे दी, उसने जप तप करते हुए वह दिन बिताए, 1 साल बिता दिया। यमदूत आया और बोला, चलो सेठ। सेठ ने कहा, अब मैं कैसे जाऊं, अब मैं कैसे आऊँगा? अष्टाधा प्रकृति से बने शरीर को मैं मानकर जो कर्म करता है वह कर्म बंधन में पड़ता है। पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, इस अष्टाधा प्रकृति से आत्मा भिन्न है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा परमात्मा का अविभाज्य स्वरूप है। कर्म बंधन, नरक आदि तो शरीर को मैं और संसार को मेरा मानने वालों के लिए है। मैंने दीक्षा ले ली है, वह दीक्षा देने वाले गुरु ने मुझे यह समझा दिया है और मुझे यही बात सच्ची लगती है। यमराज का वह दूत भद्रवाहन उसकी युक्ति युक्त बात सुनकर गया यमपुरी में। जैसे तुमको हमको कहीं पर पहुंचना हो तो यातायात के किसी साधन में जाना पड़ता है, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ तो संकल्प से, मनोवेग से भी पहुंच जाते हैं। यमदूत ने यमराज को सारा वृत्तांत बताया। यमराज ने कहा, हाँ ये तो भाई सही है कि ब्रह्मज्ञानी संत की शरण में रहने वाले को नरक नहीं भोगना पड़ता। साध संगी धर्म राई करे सेवा। संतों की संगति में रहने वाले की तो धर्मराज भी सेवा करते हैं। कबीर जी ब्रह्मज्ञानी तो थे ही, उनका सानिध्य सेठ को मिला, फिर मंत्र भी मिला, तो वे लोग सचमुच भाग्यशाली हैं जिनको आत्म साक्षात्कारी महापुरुषों के द्वारा कुछ सुनने को, समझने को मिलता है। तीर्थ नाए 1 फल, संत मिले फल 4। और वे ही संत जब मंत्र देते हैं और सत्य की तरफ यात्रा कराते हैं तो वे सतगुरु हो जाते हैं। सतगुरु मिले अनंत फल, कहते कबीर विचार। संदेश वाहक को यह रहस्य समझ में आ गया। सेठ जी का तो कल्याण हुआ, ऐसे न जाने कितने सेठों का, गरीबों का कल्याण करते हैं। भगवत आराधना, भगवत दीक्षा, भगवत सुमरण, भगवत जनों का संग। मुंडक उपदेश में के मुंडक 3 खंड 1 मंत्र 10 में आया है। यम यम लोके मनसा सविभावित विशुद्ध सत्व कामयते या सचे कामने तम तम लोके जयते तासे कामाम सत समादत मग्यम हर्षे येद भूति काम्य। विशुद्ध चित्त आत्मा वेता महापुरुष अपने भगत और शिष्य के लिए ध्यानस्थ होके जिस लोक का संकल्प करते हैं उनको उस लोक में जाने की पुण्याई भी हो जाती है। वे सचमुच भाग्यशाली हैं जिनको आत्मवेता सतगुरुओं का सानिध्य मिलता है। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण जी मध्य रात्रि में अवतरित हुए और श्री राम जी मध्याह्न में अवतरित हुए। तब तो मध्याह्न में धर्म की मर्यादा का प्रसाद बांटकर चित्त में शीतलता, भ्रांति और शव का साम्राज्य देने के लिए जो अवतार हुआ वह रामावतार है, और अंधाधुंध काली माँ को अपने प्रेम प्रकाश से प्रकाशित करने के लिए जो अवतार हुआ वह श्री कृष्ण अवतार है। तो दोनों अवतारों की खूब बधाई हो। ये अवतार नहीं होते तो क्या होता। सर्वेश्वर परमेश्वर आपत काम, पूर्ण काम, इच्छा रहित होते हुए भी हजारों लाखों के दिलों की पुकार से प्रसन्न होकर उस समय के अनुरूप नर्तन धारण कर लेते हैं तो उसे अवतार कहते हैं।
अगर धरती पर श्री कृष्ण अवतरण नहीं होता तो भारतवासी भी विदेशियों की तरह ही हो जाते। बेचारे इंजेक्शन और कैप्सूल लेने के बाद ही नींद से सो पाते हैं और उनके पास कोई सुमधुर गीत भी नहीं है, संगीत नहीं है, माधुर्य नहीं है। हाँ, वहाँ राग पाप और डिस्को विस्को ये तो हैं। इस प्रेमावतार को आप पूजो या उसकी जय जय बोलो, यह मैं नहीं कहता। भले उसको तुम गाली दो, भले उससे तुम उठ बैठ कराओ या उखली से बंधवाओ, फिर भी यशोदानंदन मंगलकारी है, तुम सबका भला ही करेगा, तुम्हारा कभी अहित नहीं करेगा। वह प्यारा कन्हैया सबका प्यारा है और सब के लिए वह हितकारी है। तो यह वह प्यारा कन्हैया कैसा है यह तो हम नहीं जानते, थोड़ा थोड़ा भगत और संत जान लेते हैं। श्री कृष्ण सुबह उठकर जो करते थे वह आप भी कर सकते हो। आप उनकी नकल करो। अगर कृष्ण की नकल करोगे तब भी तुम्हारा कल्याण ही होगा। श्री कृष्ण नींद से उठते ही तो शांत होकर अपने स्वभाव में बैठ जाते थे, थोड़ी विश्रांति पाते और सोचते कि यह देखने वाला शरीर और संसार बदलता है, परंतु देखने वाला मैं अमर आत्मा हूँ। इस मोह माया और क्रियाकलाप का मुझ चैतन्य पर कोई असर नहीं होता। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अपने आत्म स्वभाव का श्री कृष्ण अमृतपान करते थे। फिर सोचते थे कि आज के दिन मैंने क्या क्या शुभ कर्म करने हैं। फलाने ब्राह्मणों के समाज में इतनी गायें भेजनी है, उनके गौओं के सींगों पर ये लगाना है, क्योंकि दक्षिणा भी साथ में हो जाएगी। तो सोने चांदी से गौओं के सींगों को मंडवा देते थे, वो दक्षिणा रूप में पंडितों के पास पहुंच जाती थी। अब मैं आपको बोलूं कि तुम गायें भेजो, किसी को गायें दान करो, तो वो तो अनुचित ही होगा। आज के समय में नहीं है भाई ऐसा, पर अपनी चारपाई से उठकर 2 बर्तन ले लो, एक बर्तन में थोड़ा अन्न भर लो और एक खाली रखो, एक मुट्ठी रोज उसमें डालो और अपने मन में भावना करो, कृष्ण अर्पणमस्तु, समाज रूपी कृष्ण की सेवा में मैं ये लगाऊंगा। ये 2 मुट्ठी पक्षियों को डालो, कीड़ियों को डालो, चाहे आप कहीं भी डालो, उसका सदुपयोग करो। सत्य स्वरूप ईश्वर की प्रीति के लिए आप ये सुबह देना शुरू कर दो। और उस तेरे प्यारे वश तेरे को ही मैं ये अर्पण करता हूँ। और ऐसा अपना संकल्प ले लो, हे भगवान मैं कुछ नहीं करता, आपका दिया हुआ आपको ही अर्पण कर रहा हूँ। ऐसे ही 4 मिनट आप शांत बैठ जाओ। घर में कल नौकरी और समस्या हो तो उसको भी छोड़ दो और परमात्मा की परम तत्व में शांति पाओ। आप रोज उसकी शरण में जाओ। ऐसा नहीं कि समस्या आए तभी उसकी जैसे आप समस्या आने पर या अपने अधिकारी के पास जाते हो तो वह समझ जाता कि यह तो स्वार्थी है। तो रोज़ उससे मिलते जुलते रहोगे तो कुछ समस्या भी आएगी तो भी वो आपको सहानुभूति देगा और उसको दूर करने में आपकी मदद करेगा। ऐसा ही आप परमात्मा से रोज़ प्रीति करते जाओ। कभी कोई कष्ट विघ्न बाधा आए तो उसे प्रेम से कह दीजिए कि प्रभु अब ऐसा हो रहा है, वह सुनेगा और भीतर से सत प्रेरणा और सामर्थ्य भी देगा। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय। ये थी कृष्ण भगवान की दिनचर्या। अमर फल लाने वाला बालक रंगू, एक छोटी सी बच्चे की कथा है। मद्रास चेन्नई की घटना है ये। एक बच्चा था रंगू। एक दिन उसके पिता ने उसको पैसे दिए और कहा जाओ बेटा फल वल ले आओ खाएंगे। पैसे लेकर वह रंगू फल लेने गया। रास्ते में उसने देखा कि एक व्यक्ति करा रहा है तो उसने पूछा चाचा जी क्या हुआ आपको, क्यों करा रहे हो आप? व्यक्ति बोला बेटा बहुत भूखा हूँ। तो फिर रंगू ने जो पैसे थे उनसे कुछ फल वल भोजन फुल्का दाल वाल आदि लेके उसको खिलाया और साथ ही कुछ चीज़ें वस्तुएं भी दे के वह खाली हाथ घर पर लौटा। हाथ तो खाली थे लेकिन हृदय बड़ा आनंद से प्रसन्नता से भरा हुआ था। बड़ा अच्छा लग रहा था। बच्चा जब खाली हाथ घर आया तो पिता ने पूछा रंगू बेटे फल वल लाया? पिताजी ने कहा फल पिताजी फल तो लाया हूँ। रंगू ने कहा पिताजी फल तो लाया हूँ, कहाँ है? वे दिखेंगे नहीं, ऐसे कैसे फल लाया है तुम? तो रंगू ने सारी बात सुना दी कि एक गरीब भूखा प्यासा था, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मेरा ध्यान गया, मैंने उसको भोजन कराया, फल आदि दे के आया हूँ, पैसे उसकी सेवा में ही लगा के आ गया। इससे मेरे अंतर का परमेश्वर संतुष्ट हुआ। पिताजी यह अमर फल लाया हूँ। पिता ने रंगू को अपने हृदय से लगा लिया। पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम।
लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम, ऐसा आशीर्वाद भी दे दिया। पिता ने इसी प्रकार का आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे लाल सचमुच तू अमर फल लेकर आया है, तेरे ये दिव्य गुण एक दिन तुझे जरूर महान बनाएंगे। वही रंगू बच्चा आगे चलकर संत रंगदास जी बन गए। दक्षिण भारत में उस महान संत को बहुत लोग जानते हैं। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय। पिता के मना करने पर भी एक बच्चा मजबूरन सत्संग में चला गया और वहाँ मद भागवत की भगवत ज्ञान से ओत प्रोत बातें सुन ली। अब आगे पिताजी आए, लेना देना जो भी था वह व्यवहार तो हो ही गया था। फिर पिताजी कहीं चले गए। इतने में उनकी किराने की दुकान पर गाय आ गई और उसने मुंह डाल दिया मोठ में के डिब्बे में। लड़का सोचता रहा कि गौ माता है, इसमें भी सब भगवान के प्राणी मात्र हैं, फिर वो तो सब में है, मैं इसको कैसे डंडा मारूं और कैसे इसको दूर हटाऊं। वह बैठा ही रह गया। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा ले मेरी गैया तू भर भर पेट। इतने में पिताजी आ गए और बोलता है, यह क्या करता है, गाय को भगाना नहीं भगाता तू गाय को। लड़का बोला, गाय में भी तो भगवान है, आप में भी वह भगवान है, मेरे में भी वह भगवान है। हरि ओम सोहम सोहम सोहम। कहाँ से तेरी ऐसी दुर्बुद्धि हुई है? पिताजी ने कहा, पिताजी मैं कथा में सुन के आया हूँ। कथा में तो हम भी सुनते हैं, आप सुनते तो, लेकिन इतने दिन तक कथा में गए और आप पर असर नहीं हुआ, तो आप क्या कथा सुनते हैं? बेटे ने बोला, तेरे को अगर ऐसा करना है तो मेरे पास नहीं रह सकता तू। पिताजी ने कह दिया, पिताजी आपके पास मैं नहीं रह सकता हूँ, यह बात तो सच्ची है, किंतु आप अपने आप में नहीं रह सकते। अपनी आत्मा वास्तविक मैं के निकट नहीं आ सकते, बल्कि शरीर, पैसा, मकान, दुकान में ही उलझे रहेंगे। अच्छा मैं चला। वह लड़का चला गया एकांत में। कहानी कहती है कि वह सोहम स्वरूप में ईश्वर की सर्वव्यापता का अनुभव करता हुआ एक महापुरुष होकर संसार में प्रकट हो गया और उसके पिता जो थे वो ही रहे। संसार की बैलगाड़ी खींचते 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 समाप्त हो गए। जिनकी भगवत चरणों में प्रीति नहीं है, वे भले ही कोई भी क्यों ना हो, उन्हें वैरी जानकर त्याग देना चाहिए। जैन संप्रदाय के प्रथम तीर्थकर ऋषि ऋषभ देव जी ने भी अपने पुत्रों को समझाते हुए कहा है, पिता न सयात, वह पिता नहीं है, माता नहीं है, सवजन नहीं है, जो भगवत भक्ति एवं वेदांत ज्ञान देकर संसार से पार होने में हमारी मदद नहीं करते हैं। पिछले जन्म में किसी भी योनि में माता पिता पुत्र परिवार था। अनेकों जन्मों के अनेकों वस्तुएं मिली और छूट गई, अनेकों शरीर मिले और छूट गए। यह शरीर भी एक दिन छूट जाएगा। यह शरीर छूट जाए उससे पहले अछूट आत्मा के ज्ञान को जो विचार करता है वह धनभागी है। अछूट आत्मा जो आता है वह बड़भागी है। जो भगवान के परम पद में भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचनों में अनुभव में प्रीति करता है, वह उनकी शरण आता है, उसी का जीना सार्थक है। बलवान वही उत्तम है जो निर्बलों असहायों की सहायता करने में शूर हो, जिससे आलस्य तथा भय सर्वथा दूर हो, संयम जिसके साथ में हो और इंद्रिय रूपी घोड़ों की मन रूपी लगान जिसके हाथ में हो, इसके साथ ही जो बुद्धिमान हो और निराभिमान हो। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय। सभी बहनों को राम राम।